नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, अपने एम्ब्रियोलॉजी लैब से। और ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक CO2 इंक्यूबेटर या फिर इंक्यूबेटर के ऊपर बना रहा हूँ। व्हाट इज़ इंक्यूबेटर? बेसिकली जो IVF होता है, IVF में जब हम यहाँ से एग बाहर निकालते हैं, इस तरफ के अंडाशय से, इधर से भी, तो हम इसको एक प्लेट में लेते हैं और एक डिश में लेते हैं। फिर हस्बैंड का स्पर्म इसके साथ मिलाते हैं या फिर हम इसमें इक्सी करते हैं स्पर्म को इंजेक्ट करने के लिए। नॉर्मली ये काम कुदरत पेट के भीतर जो फेलोपियन ट्यूब है, अंडा यहाँ से यहाँ आता है और स्पर्म जाके मिलता है और यहाँ पर ये काम होता है। ये काम हम बाहर कर रहे हैं, मतलब इस जगह का हमको एटमॉस्फेयर यहाँ मेंटेन करना है, तब ये लाइफ मेंटेन रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण धीरे धीरे सरक के 5वें दिन में जाके बच्चेदानी में बैठता है, फिर यहाँ बढ़ता और पनपता है, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। हमको इसको भी 5 दिन बाहर पनपाना है या बढ़ाना है। इसका मतलब ये वाला जो एरिया जो पेट के भीतर महिला के जो एटमॉस्फेयर जिसमें कि ये लाइफ मेंटेन होती है और ये भ्रूण 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल करके बड़ा होके ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर इसमें एंट्री होती है, फिर ये बैठता है, तो हम भी यहाँ पर इसको ब्लास्टोसिस्ट बना के इसको वापस यहाँ बिठाते हैं। इसका मतलब ये जो बच्चेदानी वाला एरिया है, ट्यूब और बच्चेदानी का, ये एक आर्टिफिशियली हमको क्रिएट करना है। तो जो कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल ट्यूब का इन्वायरमेंट और बच्चेदानी का इन्वायरमेंट, ये हमको देना पड़ेगा, तब जाके ये लाइफ बाहर 5 दिन वैसे ही मेंटेन होगी जैसे कि शरीर के भीतर लेडी के यूट्रस में आने तक, ट्यूब में और यूट्रस बच्चेदानी में आने तक ये रहता है। ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। जब इस चीज़ को बाहर हम 5 दिन मेंटेन करते हैं तो उसको अंग्रेजी में इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन मतलब लाइफ को मेंटेन करना। अब इस इंक्यूबेशन को हम बच्चेदानी तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो हम बच्चेदानी जैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि जिसमें इस लिक्विड में ये तैरता है, वैसा ही एक लिक्विड हमको उसी टाइप का चाहिए जिसको हम कल्चर मीडिया बोलते हैं। कल्चर मीडिया का लवण, कल्चर मीडिया का सॉल्ट, कल्चर मीडिया का प्रोटीन, कल्चर मीडिया में ग्लूकोज, ये सब वैसी ही नकल उतारी जाती है जैसे कि इधर पे इस फ्लूइड में या इस लिक्विड में रहेगी। ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये वाला जो लिक्विड यहाँ पर है जो उसको पहले खाना दे रहा है, बाद में जब एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन ये खुद के खाना बनाने लायक हो जाएगा तब इसको ग्लूकोज मिलने लगेगा। ऐसा ही मीडिया हम एक के बाद एक इसमें डालते हैं, पर ये मीडिया जैसे इसको खाना मिल रहा है वैसा हम यहाँ पर पहले लैक्टेट दिए, फिर ग्लूकोज दिए, धीरे धीरे ये बढ़ा। तो ये एक पार्ट हुआ कि हम इसका pH मेंटेन करें, इसका टेम्परेचर मेंटेन करें, इसका ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करें। ऑस्मोलैलिटी मतलब ये जो विलयन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें यदि सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई या पानी उड़ गया तो ये इसमें मेंटेन नहीं होगा, मर जाएगा। इसका मतलब इस लिक्विड को हम ऐसी जगह रखें जिसका pH, टेम्परेचर, ऑस्मोलैलिटी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो पेट के भीतर बच्चेदानी होती है, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होता है ये इसके भीतर नहीं जाता। ऑक्सीजन जैसे 20% हवा में है, वो यहाँ नहीं जाके यहाँ केवल 6 से 8% ऑक्सीजन में ये ग्रो करता है। इसका मतलब हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ही ऑक्सीजन की मात्रा हम 20% से घटा के उसको 5 to 7% पे ले आए। इतनी सारी चीज़ें जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे इस भ्रूण को, तब जाके ये 5 दिन मेंटेन होगा, तब जाके ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तब तक ये लाइव रहेगा, तब जाके ये हम बिठाएंगे तो इससे प्रेगनेंसी होगी और बच्चा होगा, अदरवाइज़ इसमें डैमेज हो जाएगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं।
अब इंक्यूबेटर हमें टेम्परेचर भी देगा, हमको ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करेगा, हमारा पीएच मेंटेन करेगा। ये जो इंक्यूबेटर है इसको जब हम टेम्परेचर के लिए रखते हैं तो आप यहाँ देखोगे, अब मैं वो दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। ये एक इंक्यूबेटर है जो बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर है, और एक ये इंक्यूबेटर है जो बेंच टॉप इंक्यूबेटर। मतलब आप देखोगे तो इसके भीतर सीधा आप डिश रख सकते हो और ये ढाक दो, मतलब इसकी कैपेसिटी छोटी है। ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर कहलाता है। ये वाले जो इंक्यूबेटर हैं ये बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर। इसमें आप 2-3 चीज़ें देखेंगे। इसमें एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसमें एक CO2 है 7.4 का, और एक ऑक्सीजन का लेवल आप 5 का देख रहे हैं। ये परसेंट है इसके भीतर। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा एटमॉस्फेयर से हम बढ़ा के 7.4 पे ले आए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड कल्चर मीडिया मतलब ये जो बॉक्स है इसके भीतर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, इसका जो मीडिया है, जैसे हमने इसको एक डिश में रखा है, इसमें जो लिक्विड जिसमें कि ये पल रहा है, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड में आके घुलता है। जब ये घुलता है तो ये CO2 प्लस H2O मिलके HCO3 और फिर ये H प्लस और HCO3 माइनस में चेंज होता है। ये जो H आयन है, इस H आयन को हम pH मेंटेन करने, pH इसी से नापते हैं। तो जो pH है वो 7.24 से 7.34 के बीच में हमको मेंटेन करना है। मतलब हमको इस H आयन को मेंटेन करना है। H आयन को मेंटेन और HCO3 को मेंटेनेंस कैसे करते हैं? CO2 के कंसंट्रेशन से। इस CO2 के कंसंट्रेशन को हमको उतना रखना है कि इसका जो pH है वो इसी के बीच में रहे, क्योंकि इसके भीतर लाइफ का मेंटेनेंस बहुत अच्छा होगा, वो मेंटेन रहेगा। अब आप देखोगे इसको मेंटेन करने के लिए हमने इसमें 7.4 CO2 रखा। इसमें CO2 कंट्रोलर है। इसमें अभी खोले थे तो ये 4.9 है। जितना CO5 है, जितना CO2 ज़्यादा होगा उतना एसिडिक होगा, जितना कम होगा उतना बेस की तरफ होगा। इसका भी ऑक्सीजन लो है। कुल मिला के जब हम इसका pH मेंटेन करने के लिए CO2 को उस हिसाब से हम मेंटेन करते हैं तो हमको एक एडिक्वेट और एक आदर्श परिस्थिति मिलती है। इसको यदि आप खोलोगे तो इसके भीतर आपका एक चेंबर मिलेगा जिसमें नीचे पानी भरा एक थाली मिलेगी जिसमें पानी भरा है और इसके भीतर एक मॉइस्चर है। मतलब इसको आर्द्रता भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, उस डिश के भीतर मेंटेन करते हैं। उस डिश में आप छोटे से और भी प्लेट देखेंगे, उनको इंक्यूब प्लेट बोलते हैं, जिसमें हम रखेंगे तो उसमें कल्चर अच्छा होगा। ये जो बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर है, इस बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर में यदि हम मॉइस्चर का देखें तो मॉइस्चर और सब कुछ सब मेंटेन ठीक इसी तरह ये जो इंक्यूबेटर है ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। इस बेंच टॉप में आपको एक खासियत ये दिखेगी कि इसमें जो डिस्प्ले है उसमें भी आपको CO2 4.7 में दिख रहा है। इसमें ऑक्सीजन भी आपको 6.9 में दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कम रखा है। इसके जो चेम्बर्स हैं ये छोटे हैं। इन छोटे चेम्बर्स में जो हम डिश रखते हैं उसकी रिकवरी फास्ट होती है। यदि हम खोलेंगे तो उसमें गैस लॉस कम होगा, पर इसमें मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है। कई बार हम लॉन्ग टर्म कल्चर करने में हमको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही इंक्यूबेटर यदि आप और देखोगे तो कुछ इंक्यूबेटर ऐसे आते हैं जो केवल गर्मी देते हैं, मॉइस्चर देते हैं, और इसमें हमको प्री मिक्स्ड गैस डालनी पड़ती है। इस गैस के मिक्सचर में आप 5% या 6% CO2, 5% O2 ऑक्सीजन और रेस्ट नाइट्रोजन का, ये करके आप इसको एज ए इंक्यूबेटर यूज़ कर सकते हो। पर इसमें ज़रूरी है कि आपके पास प्री मिक्स्ड सिलेंडर होना चाहिए। दूसरा
बेंच टॉप जो अभी आपको दिखाया, जिसमें कि बेंच टॉप है, जिसमें कि ये छोटा, जितना छोटा इंक्यूबेटर होगा उतना फास्ट रिकवरी होगी, उतना अच्छा कल्चर होगा। तो जो बेंच टॉप है उसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, प्लस इसमें जो हमारे पास है इसमें हम CO2 प्योर और एंड नाइट्रोजन प्योर ये देते हैं। तो इसमें एक मिक्सर लगा हुआ है, ये इससे बेटर होता है और हम अपने हिसाब से इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, कितना CO2 चाहिए कितना। ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। कुछ और इंक्यूबेटर जो आए हैं, जो अभी हम यूज़ करते हैं, जो बॉक्स टाइप इंक्यूबेटर होते हैं, उसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसे रैक्स हैं जिसमें हम डिश रखते हैं। नीचे वाला जो वो है उसमें एक पानी की ट्रे है, उसमें से एटमॉस्फेयर में भाप उड़ती है, तो यहाँ पर एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है ताकि इसमें जो इसके कल्चर मीडिया है उसका भाप बनना रुक जाए, तो उसकी ऑस्मोलैलिटी मेंटेन रहे। साथ में जितना ये बॉक्स छोटा होगा उतना अच्छा है। हमारे पास जो इंक्यूबेटर है वो लो ऑक्सीजन वाले CO2 इंक्यूबेटर्स हैं। अभी एक इंक्यूबेटर और निकला है जिसमें हम इंक्यूबेटर का बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स हैं, और इसमें हम डिश यदि रखें तो इसमें कैमरे लगे हुए हैं। ये हर 5 मिनट में इस एम्ब्रियो का फ़ोटो लेते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ। इसको टाइम लैप्स बोलते हैं। टाइम लैप्स का अंतिम उद्देश्य ब्लास्टोसिस्ट कौन बना रहा है वो देखना है। हमारा भी उद्देश्य टोटल ब्लास्टोसिस्ट कितने बन रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट मतलब वो स्थिति एम्ब्रियो की जो कि कुदरत यहाँ बिठाता है। तो वैसा ही ब्लास्टोसिस्ट यदि हम बाहर बना सकें, वो तभी बनेगा जब ये एटमॉस्फेयर आपको बाहर मिल रहा है, और तब जाके ब्लास्टोसिस्ट इधर बनेगा। यदि ये ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है कुदरत जैसा, तब हम इसको यदि यहाँ बिठाएंगे तो जैसे कुदरत से प्रेगनेंसी होती है वैसे ही IVF में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इस ब्लास्टोसिस्ट की कंटिन्यूस बढ़त को यदि आप देखोगे और उसकी फ़ोटो लेते रहेंगे तो एक टाइम लैप्स मेथड होता है, पर इससे टोटल प्रेगनेंसी के जो चांस है उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। केवल आपको बाहर निकालना नहीं पड़ेगा देखने के लिए। अदरवाइज़ जो ब्लास्टोसिस्ट की गुड क्वालिटी वाले रहते हैं, यदि वो ट्रांसफ़र करें तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ये बेसिकली एक मेथड था कि हम IVF में इंक्यूबेशन कैसे करते हैं, कितने प्रकार के इंक्यूबेटर होते हैं, हमारे पास कौन से इंक्यूबेटर है। जो वहाँ काम हो रहा है वहाँ पर हर काम के समय आप देखोगे तो आपको 37 डिग्री पे ही ये स्टेज मिलेगी। जो ICSI हो रहा है वो 37 डिग्री पे ही हो रहा है। कुल मिला के अल्टीमेटली हमको टेम्परेचर, ऑस्मोलैलिटी और pH मेंटेन करते हुए लाइफ को मेंटेन कराना होता है, ताकि एम्ब्रियो की क्वालिटी और एम्ब्रियो का लाइफ वैसा ही मेंटेन हो जो कुदरत महिला के शरीर के भीतर बच्चे लाने में करती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी के पेज को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, ताकि हम आपके उन कमेंट्स को लेके हम उनका आंसर दे सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद।